सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 37वां सर्ग। श्री राम का वल्कल वस्त्र धारण करना एवं वशिष्ठ जी का कैकई को फटकारना। तदनंतर श्री राम ने उन बातों को सुनकर राजा दशरथ से विनीत भाव से कहा, राजन, मैंने अब वन में रहकर कंदमूल फल खाकर जीवन यापन करने का निश्चय कर लिया है। फिर मुझे सेना की क्या आवश्यकता है? मैं उस सेना को भरत को ही अर्पित कर देना चाहता हूँ। मेरे लिए तो अब केवल वल्कल वस्त्र ही मंगवा दें। कैकई उस समय सारा लाज संकोच छोड़ चुकी थी, इसलिए वे स्वयं ही जाकर बहुत सा चीर ले आई और रामचंद्र जी को देती हुई बोली, लो पहन लो। श्री राम ने तुरंत उस वल्कल वस्त्र को पहन लिया, लेकिन सीता अपने पहनने के लिए आया हुआ वल्कल वस्त्र देखकर सहम गई और आंखों में आंसू आ गए। चीर पहनने में कुशल न होने के कारण सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में ले चुपचाप खड़ी हो गईं। सीता जी को चीर पहनते देख रनवास की सारी स्त्रियां रो पड़ीं और राम से बोलीं, बेटा, सीता को तो इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है, तुम इनको यहीं रहने दो। किंतु माताओं की इन बातों को सुनते हुए भी श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने ही दिए। सीता के वल्कल पहनने पर राजा के गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सीता को रोककर कैकई से कहा, दुष्टे, अब सीता वन में ना जाएंगी, बल्कि राम के लिए तैयार हुए उस राज्य सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। अगर सीता श्री राम के साथ वन में जाती हैं तो हम सब भी इनके साथ वन में जाएंगे। फिर तो सारे नगर के साथ अंतःपुर के समस्त रक्षक भी चले जाएंगे। इनके साथ राज्य के सभी लोग अपना धन दौलत लेकर चले जाएंगे। फिर तू अकेली रहकर इस पृथ्वी का राज्य करना। कैकई, याद रख, जहाँ श्री राम राजा ना होंगे वहाँ राज्य ही नहीं रहेगा। भरत भी इस राज्य को लेना नहीं पसंद करेंगे और न यहाँ रहना चाहेंगे। कैकई, आज तो देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की बात तो जाने दे, ये समस्त वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। कैकई, सीता तेरी बहू है, अतः इनके शरीर से वल्कल उस वस्त्र उतार कर उन्हें उत्तम वस्त्र पहनने को दे, क्योंकि तूने केवल राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर दिया, किंतु सीता उस समय अपने पति के समान ही वल्कल पहनने के लिए आतुर हो रही थीं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।